2024 लोकसभा चुनाव से पहले जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले सत्ताधारी दल की हालत अब पस्त होने वाली है, क्योंकि ईवीएम को लेकर अब चारों ओर से सवाल उठने लगे हैं। तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ अब बड़े बड़े पत्रकारों और वकीलों ने भी सरकार को आईना दिखाने की ठान ली है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसने मोदी सरकार की टेंशन को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है। दरअसल ईवीएम की हेराफेरी को लेकर अब वकीलों ने सरकार से दो दो हाथ करने का मन बना लिया है, जिसके खिलाफ अब राजधानी दिल्ली में वकीलों ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ आंदोलन जो है छेड़ दिया है, जिसने मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील ने भी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। पहले आप सुनिए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप कहते हुए नजर आ रहे हैं। कोई हट सकता है, ईवीएम तो इतनी सी देर में हट सकता है, इतनी सी देर में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, इतनी सी देर में। मैं कह रहा हूं मोदी जी, अगर इस देश की जनता आपको इतना ही चाहती है, आपको इतना पसंद करती है, आप जनता के दिल में राज करते हैं, बैलेट पेपर से कराओ, ईवीएम से नहीं, और फिर देखते हैं आप कितनी वोटों से जीत के जाते हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील सरकार को खरी खरी सुना रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के बड़े नेता जो राहुल गांधी के सबसे बड़े करीबी हैं, उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल लागे। रिपोर्ट्स की माने तो जानकारी आपको दे देते हैं, राहुल गांधी के करीबी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठा है और उनका दावा है कि वो जल्द इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ इसका खुलासा करने वाले हैं। दरअसल राजीव गांधी के मित्र और देश में सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले सैम उर्फ सत्यनारायण विश्वकर्मा यूपीए सरकार में भी ज्ञान आयोग के चेयरमैन रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दखल संभव है। यानी साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। सैम ने आगे कहा है कि भारत में इस समय उपयोग की जा रही ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन के साथ जब वीवीपैट मशीन जो वीवीपैट है मशीन को जोड़ा गया है, तभी से समस्या शुरू हुई। वीवीपैट एक अलग डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, इसे SLU कहते हैं। ये SLU बहुत से सवाल खड़े करता है, यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मशीन जिस वीवीपैट से कनेक्ट होती है उसके द्वारा जो है हेराफेरी हो सकती है। सैम के साथ साथ अब यूजर्स भी सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने मोदी की हालत को देखते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि मोदी किसी भी हालत में ईवीएम बंद नहीं करवाएंगे। मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोदी इस समय जो भी है वो ईवीएम और गुलाम मीडिया के कारण है। ईवीएम हट जाएगी तो साहब का पॉलिटिकल कैरियर जो है स्वाहा हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि देश को बचाना है तो ईवीएम को हटाना है। ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं कांग्रेस के साथ हूं। राहुल गांधी जी, सभी कांग्रेसी और संविधान के रक्षक एक होकर यात्रा निकाले, और वो यात्रा क्या होनी चाहिए? ईवीएम हटाओ यात्रा। ईवीएम अगर वास्तव में निष्पक्ष चुनाव का जरिया होती तो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में इसे नकार कर बैलेट पेपर पर चुनाव न होते। निश्चित रूप से ईवीएम पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। जहां एक और 7 समंदर पार कई देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जिसके खिलाफ अब लगातार दिग्गज नेताओं से लेकर वकील भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर का जो है उपयोग होना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप क्या चाहते हैं कि भारत में ईवीएम मशीन से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से? आपकी जो भी राय है उसका स्वागत है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोशल न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।